हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एंड दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बाहर पढ़ाई करने का सपना देखा है। क्योंकि आज के टाइम में फॉरेन स्टडीज़ को लेकर हमारे भारत के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, सपने देखते हैं कि उनको बाहर पढ़ाई करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे भारत के जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनको फोकस ज़्यादा करते हैं। जैसे कोई यूके पढ़ने जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहता है, कोई कनाडा, कोई न्यूजीलैंड। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में हमारे भारत के स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट आज के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भारत के स्टूडेंट्स या दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, और वो होता है कि एक ऐसा लीगल रूल जो आपको अलाउ करता है पढ़ाई करने के बाद कि किसी भी कंट्री में आप कितने टाइम तक रह सकते हो, ताकि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको ज़्यादा समय उस कंट्री में रहने का मौका मिले, ताकि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपने पैसा लगाया है, वो आपका रिकवर हो सके। और जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। और ये जो एक लीगल रूल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया के जो ध्यान नहीं देते, और उसकी वजह से उनका आने वाले फ्यूचर में उनको एक रिग्रेट होता है कि मैंने इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं दिया। क्योंकि आज के टाइम में हर कंट्री वेलकम कर रही है फॉरेन स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा एक तरीके से बिज़नेस है हर कंट्री के लिए। बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूरोज़ हर कंट्री की इकॉनमी में आते हैं। मैं चलते चलते आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें, कि आज के टाइम में आपको वही कंट्री चूज़ करनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको रहने का मौका मिलता है आपकी स्टडी करने के बाद। तो आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हो, बट मैं आपको जो कंट्री बताने वाला हूँ उसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस के बारे में आप सब जानते हो कि एक शेंगन कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं टूरिज़म के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से, फैमिली के पर्पज़ से। तो फ्रांस अपने आप में एक बहुत अच्छी कंट्री है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ बहुत सालों से, एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रांस को लेकर बहुत सारी नई नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको फ्रांस के बारे में रियलिटी पता चले और आपको पता चले कि फ्रांस आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छी कंट्री है हमारे भारत के स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो स्टूडेंट्स बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से हैं, यूएई से हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सबके लिए फ्रांस एक बहुत अच्छी कंट्री है। और मैं बहुत रीज़न के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मैं हवा में बातें करता हूँ, मैं रीज़न के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ भारी बनाता हूँ। और अभी भी मैं वॉक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे आसपास का नज़ारा। ये वीडियो मैं फ्रांस में चलते चलते बना रहा हूँ, और आपको आज के टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाऊँगा कि आँख बंद करके किसी भी कंट्री को चूज़ मत करो। अपना दिमाग लगाओ, सही से सोचो कि पढ़ाई करना एक अलग बात होती है, पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर रह के पैसे कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर वो आप चीज़ मिस कर दोगे तो आपके माँ बाप का पैसा बहुत बेकार होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रांस के लिए क्यों आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की बात करेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें, तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखना। और जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा फ्रांस को लेकर। और मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करता हूँ, तो मेरे बारे में आपको और जानने का मौका मिलेगा। और अगर इन केस आपको फ्रांस में आना है, अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है फ्रांस का, स्टूडेंट वीज़ा, एडमिशन लेना है, या स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, इंटर्नशिप हो गया, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे टाइप की वीज़ा में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, तो मुझे फॉलो कीजिए
ताकि आपको आसानी रहे। और मैं चलते चलते बात करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, पूरा आसपास का नज़ारा देख सकते हो। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। मुझे अपनी पकड़नी है ट्रैम, तो आप बात करते करते बताऊँगा, भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है बाहर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का एक जो लीगल रूल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फ्रांस में आपको क्यों आना चाहिए वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हर कंट्री का अपना एक अलग लॉ होता है फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का, अपनी कंट्री में बुलाने का, उनसे पैसे लेने का, एंड उसके बाद फिर उनको बेनिफिट्स देने या नहीं देने वो डिसाइड करते हैं। तो आज के टाइम में अगर मैं सबसे पहले फ़्रांस की बात करता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि फ़्रांस में आपको सबको पढ़ने आना चाहिए, बिकॉज़ जब भी आप फ्रांस में पढ़ाई करने आते हो, अपनी डिग्री करने आते हो, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, तो आपको यहाँ पर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। 2 साल का, यानी कि जब भी आप पढ़ाई करने आओगे यहाँ पर, तो जब आप अपनी सक्सेसफुली पढ़ाई ख़त्म कर लोगे तो फ्रांस की सरकार भारत के स्टूडेंट्स को 2 साल का वर्क परमिट देती है। यानी कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पर ईज़िली 2 साल रहकर आराम से जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कलरफुल ट्रैम जा रही है फ्रांस की। तो मैं फ़्रांस में रहता हूँ, फ़्रांस में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और आप मेरे पीछे बात करते करते आपको दिखाते भी रहूँगा ताकि उससे आपको और भी मज़ा आएगा। आप मेरे पीछे रिवर देख रहे हो, बहुत दूर तक जा रही है। तो ये बहुत फेमस रिवर है, बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ती है। तो मैं सारी वीडियोस फ्रांस में भारी बनाऊँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। जैसे मैं अच्छी लाइफ एंजॉय करता हूँ फ्रांस में, वैसे आप भी कर सकते हो कि बहुत अच्छी कंट्री है। तो बहुत अच्छी कंट्री है, एंड इसी वजह से ये 2 साल का वर्क परमिट भी आपको देती है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस आपको 2 साल का वर्क परमिट देती है। और 2 साल का टाइम बहुत होता है, क्योंकि 2 साल के अंदर तो आप फुल टाइम जॉब करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लो, क्योंकि यहाँ पे जॉब बहुत हैं, यहाँ पे लोग कम हैं। तो इसी वजह से इंडिया के स्टूडेंट्स को 2 साल का वर्क परमिट फ्रांस की सरकार देती है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन चांस होता है, बिकॉज़ 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप यूके, यूएस, कनाडा जाने के प्लान में हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंट्रीज़ आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती अगर आप इन कंट्री में जाते हो। इवन जो शेंगन कंट्रीज़ होती हैं, जो आज के टाइम में 29 कंट्रीज़ हैं शेंगन जोन में, उनमें भी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है 29 कंट्री में से जो आपको 2 साल का वर्क परमिट देती है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी आपको 1 साल 1.5 साल का देती है, 18 महीने का देती है। तो वो भी आपको 6 महीने फ्रांस से कम देती है। बहुत सारे लोग इटली जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भूल जाते हैं कि इटली आप जा तो रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पर सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और फ्रांस में 2 साल का, यानी कि फ्रांस में 1 साल का आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आज के टाइम में आप अमेरिका जाते हो तो अमेरिका F1 वीज़ा पर सिर्फ आपको 1 साल का वर्क परमिट देता है। तो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद सिर्फ आप 1 साल ही वहाँ पर काम कर सकते हो। उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ है यूके कितनी बड़ी कंट्रीज़ है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, पर यूके में आपको पता होना चाहिए कि यूके की सरकार कि यूके में कोई जॉब ही नहीं। तो यूके ने नया लॉ बना दिया कि वो अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी वर्क वीज़ा नहीं देगी। यानी कि आपने पढ़ाई ख़त्म की, आप अपने घर जाइए और जो आपने पैसा लगाया वो यूके की सरकार को मिल गया है, तब उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी की सारी आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आज आपने किसी भी कंट्री का, कनाडा भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती। कनाडा के अंदर आपको पता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम चल रही है, हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। एंड जिनमें प्रॉब्लम नहीं चल रही उनका टाइम बहुत कम है। तो आप सोच लो, मैंने इतने सारे कंट्री के एग्जाम्पल दे दिए। तो अगर दुनिया में कहीं पर भी पढ़ने जाना है आपको, तो आप खुद सोच लेना कि 2 साल का वर्क परमिट सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस की सरकार ही आपको दे रही है। और इस 2 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो जब आप पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो, इवन अगर आप किसी और कंट्री में मूव कर देते हो, तो आपके पास 4 साल का टाइम होता है कि आप अपने वर्क वीज़ा को क्लेम कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद अगर आपने अप्लाई नहीं किया 2 साल का वर्क परमिट, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। फ्रांस ये भी कहती है कि आप 4 साल तक अपना वर्क परमिट क्लेम कर सकते हो 2 साल का। तो ये कितनी अच्छी बात है कि 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा आपको। और आपकी टाइम के हिसाब से जब आप 4 साल के अंदर जब भी आप डिसाइड करते हो इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाने के लिए, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी कंट्री क्या करती हैं, अगर आपको जर्मनी 1.5 साल का दे रही है, तो वो कहती है कि जब आपने पढ़ाई ख़त्म की आपको उसी टाइम क्लेम करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं अप्लाई किया तो फिर आपका वो टाइम काउंट नहीं होगा, तो वो आपको 1.5 साल का वर्क परमिट नहीं देगी।
इटली का भी यही रूल है। तो आप सोचो कि फ़्रांस कितनी अच्छी कंट्री है। मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, मैं जब खुद फ्रांस की जब बातें बताता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया के हमारे भारत के स्टूडेंट दूसरी कंट्री के स्टूडेंट पता नहीं क्यों दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। वहाँ पर आपको काम करने का ज़्यादा राइट्स नहीं मिल रहा, जॉब की दिक्कत है। फ्रांस जैसी कंट्री में आओ तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको समझ में भी आ गया है। तो किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो प्लीज़ ये ज़रूर देख लेना, अपने माँ बाप से डिसाइड कर लेना कि 2 साल का टाइम फ्रांस में मिल रहा, किसी कंट्री और में नहीं मिल रहा। तो ऐसा ना हो कि आपको जॉब भी ना मिले दूसरी कंट्री में, आपको वापस आना पड़ जाए 1 साल के बाद, तो आप पैसे भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं किसी भी ऐसी कंट्री में जाना जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम वर्क परमिट का नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, अब आपको समझ में आ गया है। तो बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टडी के लिए अप्लाई कीजिए फ्रांस के अंदर। मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। आप मुझे अगर कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपको एडमिशन कराऊँगा, आपको वीज़ा दिलाने में मदद करूँगा, आपको जॉब दिलाने में मदद करूँगा, स्कॉलरशिप के लिए गाइड करूँगा, घर दिलाने में मदद करूँगा। मैं सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे सारे की सारे सिस्टम के बारे में पता है। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे एडमिशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा अपडेट डालता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, तो उससे आपको और ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सो डोंट वेस्ट टाइम, अप्लाई फॉर फ्रांस। अभी इंटेक चल रहा है, मार्च का इंटेक खत्म हो चुका है, सितंबर का इंटेक चल रहा है, अभी एडमिशन ओपन है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपका एडमिशन कराने में आपकी मदद करूँगा। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और मैं छोड़ देता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। आप देख सकते हो धूप निकली हुई, बहुत अच्छा मौसम है।